सचमुच अगर देश के आईएएस और आईपीएस अफसर ऐसे हो जाएं तो भ्रष्ट सिस्टम का इलाज चुटकियों में हो जाए। ना तो नेता की जरूरत पड़ेगी और ना ही मंत्री के आदेश की। जरा देखिए 2021 बैच की तेज तर्रार महिला आईएएस अफसर कीर्ति राज ने कैसे फिरोजाबाद में लाइलाज हो चुके सरकारी अस्पताल का इलाज चुटकियों में कर दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। वर्तमान समय में आईएएस अफसर कीर्ति राज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर फिरोजाबाद के पद पर तैनात हैं। उन्हें खबर मिली थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्ट रवैया अपना रहे हैं वहां के कर्मचारी और डॉक्टर। न तो समय से इलाज हो रहा है और न ही वहां कोई सुविधा दी जा रही है। बस सच्चाई जानने के लिए महिला आईएएस अफसर कीर्ति राज खुद मरीज बन गईं और घूंघट ओढ़कर उन्होंने लाइन लगाया और पर्ची कटाई। इसके बाद जब डॉक्टर के यहां पहुंची तो सचमुच जितने आरोप लगाए गए थे सभी साबित हुए। न तो डॉक्टर तमीज से बात कर रहे थे और न ही सही से इलाज, यानी जनसेवा के नाम पर खुला मजाक चल रहा था। बस इसी के बाद अब रिपोर्ट बनी है और ऊपर तक भेजी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि एसडीएम सदर फिरोजाबाद कीर्ति राज के इस रिपोर्ट पर सख्त एक्शन भी होगा। खुद एसडीएम सदर फिरोजाबाद कीर्ति राज ने मीडिया को इसकी जानकारी भी दी है। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे। कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे। और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट भेजेंगे आप? निश्चित तौर पर यह कोशिश काबिले तारीफ है। अगर यूपी के सभी जिलों में या देश के अन्य जिलों में जहां भी भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, आईएएस और आईपीएस अफसर जाग जाएं तो सिस्टम सुधर जाएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एसडीएम के घूंघट वाले विजुअल को आप भी देखिए। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। गाजीपुर में बारातियों से भरी बस में आग कैसे लगी थी, जब इसका खुलासा हुआ तो बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया है और तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए एक्सीएन मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी, जेई प्रदीप राय सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि संविदा लाइनमैन नरेंद्र की सेवा समाप्त कर दी गई। जांच अभी चल रही है, यानी गाज अभी कुछ और अफसरों पर गिरेगी। खुद मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि घटना बड़ी है और बिजली विभाग के जो भी अफसर लापरवाह होंगे सबको सस्पेंड किया जाएगा और भी बड़ी कार्रवाई होगी। हम आपको जानकारी दे दें कि बारातियों से भरी एक बस हाईटेंशन तार छू जाने से धू धू कर जल उठी थी। इस घटना में 5 लोगों की उसी दिन मौत हो गई थी और 10 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर गहरा दुख जताया था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता भी मिल रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं,
मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुनाहों की फहरिस्त जितनी लंबी थी, अब सजा की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी हो रही है। 7 मामलों में सजा हो गई, अब 8वें में सजा आज हुई है। जी हां, फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 33 साल पुराना मामला है जब माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। गाजीपुर जनपद में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन हुआ था। DM और SP ने आवेदन पर साइन नहीं किए तो माफिया डॉन ने खुद फर्जी हस्ताक्षर बनाए और दोनाली बंदूक निकलवा ली लाइसेंस वाली। बाद में जब मामला खुला तो FIR दर्ज हुई और 33 साल तक मुकदमा चला है। गनीमत ये रही कि योगी सरकार ने मुकदमे की पैरवी तेज कराई और अब मामला सजा तक पहुंचा है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने ही मुख्तार अंसारी को यह सजा सुनाई है। उस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी का इतना खौफ था कि खुद DM कार्यालय का लिपिक भी उनके साथ मिल गया था और यहां तक कि डिप्टी कलेक्टर की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। अब छानबीन और अदालती कार्रवाई के बाद सजा तक मामला पहुंचा है। मामले से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. मुबारकपुर नगर पालिका में केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। विकास और जरूरी काम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के ट्रांसफर के बाद नए अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा ने चार्ज ले लिया है और लोगों को उम्मीद थी कि काम होगा। हालांकि कुछ टेंडर कराए गए हैं, लेकिन अभी काम कब होगा इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जानकारी मिल रही है कि कस्बे के मोहल्ला अमिलो वार्ड नंबर 6 भगतपुरा में नाली का निर्माण होना है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। हाजी आशिक हुसैन के मकान के पास से मेन रोड तक इंटरलॉकिंग और RCC नाली का। स्थानीय सभासद धर्मेंद्र राजभर ने बताया कि 2500 वार्ड में सब 25 सभासद हैं, जबकि कुछ सभासद चाहते हैं कि काम हो, लेकिन कुछ सियासत कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम हैं। हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड की बैठक में सारे काम पास कराए जाएं, चोरी से कोई काम न कराया जाए। अगर ऐसा किया गया तो हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। यहाँ क्या समस्या है? यह समस्या नाली का है। हम लोग आने जाने में दिक्कत हो रहा है, पूरा टूटा फूटा है एकदम से। बरसात में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपने सभासद से नहीं कहे? हम लोग कहे हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बनेगा बनेगा। हाँ, सभासद भी लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब से आप कह के नहीं कहे? उनसे नहीं कर पाए। तो हम लोग ड्यूटी वाले आदमी हैं, जा नहीं पा रहे, टाइम नहीं करने के लिए। अब देखना है कि मुबारकपुर नगर पालिका में रार मचती है या फिर काम होगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई हिंदी साहित्य के फलक पर चमकता हुआ ऐसा सितारा जिसके पास उठने और बैठने वाले की भी चमक कुछ और बढ़ जाती थी, वही पूर्वांचल के ख्यातिलब्ध साहित्यकार डॉक्टर कन्हैया सिंह। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लाखों लाख साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों, पत्रकारों के हृदय में जीवंत और जिंदा हैं। उनके निधन के बाद से लगातार
श्रद्धांजलि सभा का दौर चल रहा है। आज फिर आजमगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। डॉक्टर कन्हैया सिंह की स्मृति में ही यह कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ साहित्यकार जुटे थे। यहाँ मौजूद डीएवीपीजी कॉलेज के पूर्व उपाचार्य डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत ने कहा कि डॉक्टर साहब के पास एक विशिष्ट अंतर्दृष्टि थी, जिससे वो सामने वाले की विशेषज्ञता को पहचान कर एक उच्च मुकाम प्रदान करते थे। मशहूर कवि और शायर डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने भी डॉक्टर कन्हैया सिंह के सम्मान में अपने भाव और विचार रखे। डॉक्टर प्रवेश सिंह, शिक्षक डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर अखिलेश चंद्र ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लोक मनीषा परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी जन्मेजय पाठक समेत तमाम लोगों ने भी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम में भाजपा गोरखपुर के क्षेत्रीय मंत्री बजरंगी सिंह बज्जू, ताज आजमी, राकेश पाठक सागर, तमाम लोग मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया।